नमस्ते। मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सोनाली पे। आज हम लोग शनि देव पे बात कर रहे हैं। शनि यानी सैटर्न। अगर आप आकाश में देखेंगे स्काई में तो आपको शनि जो है उनके बाजू में ऐसी रिंग दिखेगी। बिल्कुल ये शिवलिंग का ही रूप दिखते हैं। है ही ये शंकर भगवान का ही रूप है। ये सन्यासी है। ये सन्यासी है। ये किसी भी चीज़ का मोह नहीं है इन्हें। ऐसे ये दंडनायक है। ये हमारे कर्मों का अगर कोई फल देता है तो वो शनि ही है। ऐसे ये शनि को नीलांजन सभाभासम रवि पुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनीश्वरम। तो जो दिन का उजाला है उस पे सूरज का अधिकार है और जो रात है वो शनि को इंडिकेट करती है। शनि देखिए दुख का कारक है। शनि दुख को इंडिकेट करता है, डिले को इंडिकेट करता है। सभी के जीवन में साढ़े साती आती है। देखिए हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बार लोगों को बहुत ज़्यादा साढ़े साती में तकलीफ होती है। शनि को तो सभी लोगों के जीवन में आना ही है, या तो साढ़े साती, या तो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यर्थ दशा, या तो फिर ढैया। किसी न किसी रूप में तो कुछ साल में तो शनि को आना ही है और दंडित करना ही है। सारी दुनिया जो है वो शनि से डरती है। तो ऐसे ये जो शनि है वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? देखिए शनि बिल्कुल पुअर पीपल को इंडिकेट करते हैं। जो तबके के जो सबसे नीचे वाले लोग हैं, मजदूर हैं, जिनको खाना नहीं पीना नहीं, जो हम लोग रास्ते पे देखते हैं, जिनके हाथ नहीं पैर नहीं, या तो फिर वो अंधे हैं, कुछ तो कुछ उनको बीमारियां हैं, बिल्कुल उनके पास घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। तो ये जो सभी लोग जो है इनको शनि इंडिकेट करता है। तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि जो शनि है ये लोगों के कर्मों का फल ही लोगों को मिलता है। इसलिए जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा है, आप अच्छे पोजीशन पे हैं, जीवन में सुख भोग रहे हैं, तो हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म ही तय करेंगे कि आपके की साढ़े साथी कैसी होगी। दूसरा एक है कि मैंने एक आपको यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि जो बॉलीवुड स्टार थे राजेश खन्ना जी, उनको सभी लोग जानते होंगे शायद। वो सबसे पहले सुपरस्टार थे बॉलीवुड के। तो जब उनका टाइम था, जब वो स्टार थे, तब उनके जब भी जन्मदिन पे काफ़ी ट्रक भर भर के गुलदस्ते आते थे फूलों के। दिन भर फ़ोन की रिंग बजती थी, क्योंकि लोग उन्हें विश करना चाहते थे। घर के बाहर भी बहुत सारे लोग खड़े रहते थे। लड़कियां खून से लेटर लिखती थी। इस तरह का स्टारडम उन्होंने देखा है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि गुलदस्ता तो छोड़िए, एक फूल भी कोई भेजता नहीं था। दिन भर वो फ़ोन के बाजू में बैठे रहते कि कोई उन्हें एक फ़ोन आ जाए, कोई उन्हें जन्मदिन पे विश करे। तो ये क्या था? देखिए अर्श से फर्श तक लाने का अगर कोई काम करता है तो वो शनि है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वो न्यायाधीश है। बहुत ही सिंपल रूल है, जैसे आपके कर्म वैसे आपके फल। तो अगर ऐसा लग रहा है कि जीवन में सब ठीक नहीं चल रहा है, जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आ रही है, और डिले का भी कारक है शनि। मैंने बहुत बार देखा है कि जिनके कुंडली में 7th हाउस में शनि बैठे होते हैं उनके मैरिज में डिले कर देंगे। जिनके 10th हाउस में है, देखिए उनके काम में तो डिले करेंगे, बट कर्मों का जो अधिपत्य है वो पूरा शनि की तरफ है, क्योंकि शनि कर्मदाता फल है, फल देते हैं, यानी कि कर्मों पे शनि का पूरा रोल बजाते हैं। इसलिए अगर आप 10th हाउस में आपके सैटर्न है और इंसान बहुत कर्म करता है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको ऊपर ले जाने का काम भी शनिदेव करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जब भी लोगों को साढ़े साथी में तकलीफ होती है, मुझे काफ़ी बार पूछते हैं लोग कि उनको तकलीफ हो रही है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या तो जॉब छूट गई है, या बिजनेस एकदम से बंद पड़ जाता है, काफ़ी लॉसेस होते हैं काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल। और इस तरह से अगर कुछ लग रहा है कि जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैं जो आज आपको उपाय बताऊंगी आप वो उपाय करिए। काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, या तो श्री महात्मा पढ़ते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाते हैं। ये करिए, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये भी आपको करनी चाहिए। और इसके साथ जो मैं आपको उपाय बताऊंगी
वो उपाय आप करिए। बहुत ज़्यादा ये उपाय का मैंने देखा है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और आप देखोगे कि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि शनि किस पुअर लोगों को इंडिकेट करते हैं, राइट। अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हैं तो आपके सोसाइटी में जो आपका गार्बेज उठाने वाला यानी कचरा उठाने वाला इंसान है वो साक्षात शनि का रूप है वो। तो ऐसे जो या मजदूर है, स्वीपर है, इन लोगों को देखिए डिसरिस्पेक्ट ना करें, इनको रिस्पेक्ट दीजिए, इनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि वो शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एक है कि अगर बहुत मैंने जैसे पहले कहा आपको कि अगर आपकी शादी साथी चल रही है या तो ढैया है या किसी न किसी रूप में शनि आ गए हैं दशांतर और आपको तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ जाइए। वहाँ पे पुअर काफ़ी लोग पुअर वहाँ पे पड़े रहते होंगे, उनको उनका जो भी खर्चा है हॉस्पिटलाइजेशन का या तो उनकी दवा उनको खरीद के दीजिए। आप जितना 2-3 लोगों के लिए दवा खरीद के दे दीजिए। एक टोकरी लीजिए, उसमें फ्रूट भरिए, बास्केट लीजिए, उसमें फ्रूट्स भरिए, वो फ्रूट्स उनको दे दीजिए। उनके चेहरे पे देखिए बहुत खुशी दिखेंगी आपको। आपको आपकी और मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है बट उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती ये चीज़ें, तो ये कर दीजिए। काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते पे काफ़ी लोग जो होते हैं गरीब लोग पड़े हुए आपको देखे होंगे, किसी का हाथ नहीं पैर नहीं, कुछ रोग से पीड़ित है, मक्खियाँ उन पे भिन भिनाती है, इस तरह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों ठंड में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आप कंबल डाल दीजिए, 2-3 नए कंबल खरीद के दे दीजिए गरीब लोगों को, ठंड के दिन है। या तो घर में आपके कुछ ज़्यादा कंबल हो वो ला के उनको दे दीजिए। हेल्प करिए, पुअर पीपल को हेल्प जितना करोगे उतना शनिदेव प्रसन्न होगा। और शनि अगर प्रसन्न होते हैं तो 7.5 में आप लोगों की तकलीफ़ें ज़रूर कम होती है। बिल्कुल मैं आपको सही में कह रही हूँ, ये बहुत लोगों को इसका इफ़ेक्ट हुआ है। आप भी आज़मा के देखिए, ये आप इस तरह से अगर बार-बार रिपीट करिए। सैटरडे के दिन पुअर पीपल को कुछ नहीं तो भोजन दीजिए, कुछ खाना दीजिए, कुछ ना कुछ हेल्प कर दीजिए। और साथ में जो मैंने शुरुआत में कहा कि मंदिर जाइए और जो छोटे-छोटे उपाय वो करके 7.5 की तकलीफ़ें काफ़ी कम कर सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी को और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये जो मेरा वीडियो है वो आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो और उसको सही टाइम में ये मिल रहा है, उसको इसका फ़ायदा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।